अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हज़रात, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का फ़ज़ल और करम कि उस मालिक कायनात ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 21वां दरसे कुरान और हदीस आप दोस्त अहबाब तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। साथियों, साहिबो, लायक एहतराम सामीन व हज़रात, ये दीन का काम बहुत ही अज़मत वाला काम है। इस रास्ते पे चलने वाले को मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो भी इसको अपनाता है, इस रास्ते पे चलता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसका साथ देने वालों को भी वैसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही अफजल काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है तबलीग का। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मिशन था, अंबिया का यही मिशन था, तबलीग करना। गोया ये काम करने वाला ऐसा आदमी है कि वो मत समझे कि मैं ये आम काम कर रहा हूँ, बल्कि अंबिया की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे पहुँचाना, अल्लाह मालिकुल अल्लाम के पैगाम को आगे पहुँचाना, ये अंबिया की सुन्नत है। इस रास्ते पे चलने वाले, इसको बयां करने वाले, लोगों तक पहुँचाने वाला, ये मत समझे कि मैं छोटा सा अमल कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अमल है। और इसके साथ जो तावन करने वाले, जो मुआवन होते हैं, ये देखे ना, ये चैनल पैगाम मुस्तफ़ा खलील है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना अल्लाह मालिकुल अल्लाम के फजल व करम से जो हो सकता है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे सामीन व हज़रात जनाब मोहतरम मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद मुबशर साहब, जनाब मोहतरम मुदस्सर हुसैन साहब वरपाल चट्ठा, जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़रियाब अहमद साहब, दीगर अहबाब, इंडिया के मेरे दोस्त शफीकुर रहमान साहब, और मेरे शेख मोहम्मद अनीस साहब, जो कि मरकज़ जालियात में अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं, तबलीग का काम कर रहे हैं। ये आम काम नहीं है। इसमें तावन करने वाले, इसमें शरीक होने वाले, वो मत समझे कि ये छोटा सा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला, तबलीग कीजिए, लोगों को पैगाम दीजिए जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने प्यारे महबूब पैगंबर को क्या कहा? ये आम कर दो, लोगों को बता दो। तुम लोगों को बताओगे तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत नाज़िल हुई, इस आयत करीमा के नाज़िल होने से पहले प्यारे महबूब पैगंबर छुप कर इबादत किया करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के दौरान या वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा हुआ करता था। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई
तो अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कहा फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये लोग आपको परेशान करना भी चाहे तो हम इनको परेशान नहीं करने देंगे, हम आपकी हिफाजत फरमाएंगे। ये काफिर लोग आपको परेशान करना चाहेंगे मगर परेशान नहीं कर सकेंगे, हम आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कितनी हिफाजत फरमाई, बहुत सी मसाले मौजूद है। तफसीर इब्ने कसीर, इमाम इब्ने कसीर राहिमहुल्लाह बयां करते हैं अल्लाह मालिकुल अल्लाम के प्यारे महबूब पैगंबर जब ये आयत करीमा आप पर नाज़िल हुई उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों में बयां करना शुरू कर दिया, इसलिए कि अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कह दिया कि ये आपको परेशान करना भी चाहे तो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, हम आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जब अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने ये कह दिया तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहरा हुआ करता था वो ख़त्म कर दिया, सरे आम बयान करना शुरू कर दिया। और अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कैसे हिफाजत फरमाई, आज का उन्वान है अल्लाह ताला की अपने पैगंबर की हिफाजत। आज का उन्वान अल्लाह ताला की अपने पैगंबर की हिफाजत, अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने कैसे हिफाजत फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं, ये रवायत ये हदीस मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मुख्तसर आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में मसरूफ थे, तो अबू जाहल अपनी जाहलाना हरकत को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए आया। क्या परेशान करने के लिए आया? उसने यही प्रोपोगंडा बनाया कि मैं लोगों के सामने, जैसे महबूब पैगंबर लोगों में सरे आम बयां करते हैं, लोगों को अपनी बातें बताते हैं, अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं, मैं वैसे ही लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को दबाऊंगा, लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं परेशान करूंगा। क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं तो अबू जाहल जाहलाना हरकत करता हुआ, दौड़ता हुआ प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब होने लगा तो यकदम तेजी से अपने पांव के बल पीछे को भागना शुरू कर दिया। तो लोग देखने लगे, लोग कहने लगे, ए अबू जाहल क्या हुआ? तू तो कहता था मैं तुम्हारे सामने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या हुआ? अब वापस आ गया, अब तो तेरे को अपना मुंह भी सीधा करना नहीं नसीबे में हुआ, तू वापस पांव के बल तू दौड़ता हुआ आया है। तो अबू जाहल क्या कहता है, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाता, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खंदक है, उसमें आग भड़क रही है, अगर मैं करीब जाता वो आग मेरे को राख कर देती। ये प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने हिफाजत फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इस मिशन को लेकर अल्लाह को राजी करने के लिए जो भी आदमी, जो भी मुसलमान अल्लाह अल्लाह तबलीग का काम करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नुकसान पहुंचाना चाहता था मगर खुद परेशान होकर वापस चला गया। इसी तरह जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं, वो कहते हैं गौरस नाम का एक आदमी प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। रवायात में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे तो इसके हाथ में तलवार थी। बात बहुत सुनने वाली है, महबूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, ये बदबख्त आया, इसके हाथ में तलवार थी और आकर कहता है, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलवार को ऐसे किया हुआ है, कहता है मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बता तेरे को कौन बचाने वाला है, आज मेरे से तेरे को कौन बचाने वाला है। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह बचाने वाला है। जब उसने ये सुना तो उसके हाथ कांपने शुरू हो गए, वो कांपने लगा। इस कपकपी में उसके हाथों से तलवार नीचे गिरी और प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से तलवार को पकड़ा और तलवार को उठाकर कहा, तू बता तेरे को कौन बचाएगा, तू बता तेरे को आज कौन बचाएगा। तो उसने मिन्नत समाजत की, वो कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद मैं आपसे कभी जंग का इरादा ना करूंगा, किसी जंग में मैं शरीक ना होऊंगा, मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। मैं ये बताना चाहता हूं, जो भी दीन का काम करेगा, इस्लाम का काम करेगा, बल्लिग वन्नी वलौ आया को लेकर निकलेगा मैदान में, जिस हाल में निकलेगा, जिस तरीके से निकलेगा, जिस अंदाज से निकलेगा, अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करेगा बल्कि हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने जलील और रुस्वा कर दिया। वो कैसे जलील और रुस्वा किया? एक ऐसा आदमी जो मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातब भी हुआ, कातब हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोला करते वो लिखा करता था, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे वो लिखा करता था। कुछ देर बाद वो मुर्तद हुआ, पहले मुसलमान हुआ फिर काफिर हो गया, नसरानी हो चुका था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में उतरा, लोगों को जाकर कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आता है जो मैं उनको बताता था, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनको वही आता है जो मैं उनको बताता था, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इसने गुस्ताखी की, अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने इसको हलाक कर दिया। जब ये मरा तो इसके चाहने वाले, इसके अजीज़ व अकारब ने इसको दफना दिया। तो दफनाने के बाद क्या हुआ? सुबह हुई, कब्र की मट्टी ने इसको बाहर फेंक दिया, मट्टी ने भी कबूल ना किया। गुस्ताख रसूल का ये अंजाम हुआ करता है, जिस हाल में भी हो, अमीर हो गरीब हो, गुस्ताख रसूल जलील हुआ करता है। तो क्या हुआ? कब्र की मट्टी ने उसको बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका, उसके अजीज़ व अकारब कहते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों ने इसका ये हशर किया है। दूसरा दिन फिर हुआ, उन्होंने गड़ा जो आगे से भी ज्यादा नीचे किया, तो सुबह फिर वैसा हुआ, मट्टी ने बाहर फेंक दिया। वो फिर कहते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का काम है, उन्होंने किया है। मगर उन्होंने गड़े को और नीचा किया और नीचा करने के बाद दफनाया, चले गए। सुबह फिर हुई, तीसरे दिन फिर मट्टी ने बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं किसी आदमी का काम नहीं, हमने जितना नीचे किया है किसी आदमी का काम नहीं है। उन लोगों ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। मेरे भाइयों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान और गुस्ताख है, उसको मट्टी भी कबूल नहीं करती, उसको दुनिया की कोई भी चीज कबूल नहीं करती। तो मेरे भाइयों, ये जो मिशन है, ये जो काम है, या युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला, अल्लाह मालिकुल अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया और प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। और एक ऐसा भी वक्त आया, प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बन चुके थे। तमाम कबाइल के लोग, कबीले वाले जमा हुए, सरदार जमा हुए। सरदारों ने जमा होकर क्या किया? वो कहते हैं तमाम कबीले के लोग जमा हो चुके हैं, हम अपने अपने कबीले, अपने अपने इलाके के यंग नौजवानों को जमा करते हैं,
जो लड़ने वाले हैं, जो बहुत ही कुव्वत वाले हैं, उनको जमा किया जाए और उनको तेज तलवारें दी जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि कत्ल कर दिया जाए। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये मामला इधर हो रहा है, ये सलाह मशवरे इधर कर रहे हैं। इनके मकर को अल्लाह जानने वाला है। व मकरू मकर अल्लाह, अल्लाह इनके मकरों को जानने वाला है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और इनके सारे मकर जो ये मशवरे कर रहे थे, जो जो हरकतें ये कर रहे थे, तमाम किस्म के इनकी मुशावरात को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये आपके बारे में ये मशवरे कर रहे हैं, ये इनकी चलाकियां हैं, ये इनके मकर हैं। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने हिजरत का हुक्म दिया। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत कर जाए। आज आपने अपने बिस्तर पे लेटना नहीं, आज की रात आपकी हिजरत में होगी। तो प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में गए तो उधर भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अल्लाह की हिफाजत की बहुत सी मसाले मौजूद है। मेरे भाइयों, बात लंबी हो जाएगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये मिशन बहुत ही आला मिशन है, ये मिशन बहुत ही कामयाब मिशन है। यही मिशन हमको जन्नत में लेके जाएगा। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, इसी मिशन के सदके हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारा मिशन प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सुन्नत को आम करना हमारा जिंदगी का मकसद है। हमारी जान निकल जाए, इस मकसद से पीछे नहीं होएंगे, हदीस को आम करेंगे। हमारी जान निकल जाए, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हदीस को आम करते करते प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आम करते करते हम दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी मेहनत, अल्लाह हमारा बयां करना, अल्लाह हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, जो सामईन समाअत करने वाले, सुनने वाले दोस्त अहबाब है, अल्लाह उनका सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।